तो चलो पहला वाला क्वेश्चन अपना देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से अपना आंसर करो। बोलता है इसमें से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन आयोजित किया है। जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, कहां पर किया है? नासिक, भोपाल, पुणे या फिर आप लगाओगे बेंगलुरु। ये कौन है? केंद्रीय मंत्री है भाई ये, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। केंद्रीय मंत्री है, क्या नाम है? शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। और अगर हम देखें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से पुणे के अंदर किया है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, पुणे के अंदर किया है। और वहां पर यह भी बोला कि चाहे तो ओला पड़े चाहे तूफान आए, हर समय पर जो है हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है, इन्होंने ऐसा बोला था। हमारा राइट आंसर है पुणे। पुणे कहां पर आपको देखने को मिलता है? महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। और महाराष्ट्र में तो है, इसको हम क्या बोलते हैं? दक्कन की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्कन की रानी इसको बोलते हैं, पुणे को, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे। आज नेक्स्ट पर बोलते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वंदे भारत रखरखाव डिपो बनाया जा रहा? जरा बताओ किस भारत में बनाया जा रहा वंदे भारत, है ना भाई। अगर हम देखें तेलंगाना में, राजस्थान में या फिर केरल में, या फिर आप लगाओगे इसमें से मध्य प्रदेश में। भगत की कोठी, याद रखोगे, भगत की कोठी जगह पर यह बनाया जा रहा, और ये जोधपुर में बनाया जा रहा, ठीक है भैया। जोधपुर कहां पर मिलेगा आपको? राजस्थान में मिलेगा। और यहां पर 28 कोच के, ध्यान रखोगे, रखने की सुविधा है ना, रखने की सुविधा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। तो राजस्थान इज द राइट आंसर। अच्छा, अगर हम देखें राजस्थान के जो सीएम है वो कौन हो जाएंगे भाई, है ना भाई। अगर हम देखें यहां पर, क्या आप लगाओगे इसमें से, है ना, क्या शिवराज सिंह चौहान है? नहीं, शिवराज सिंह चौहान कहां के रह चुके थे? वो रह चुके थे, ध्यान रखोगे, मध्य प्रदेश के। क्या भजनलाल शर्मा है ना भाई। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से? भजनलाल शर्मा इज द राइट आंसर, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है इसमें से किस देश ने कैटरीना कैफ को पर्यटन के लिए अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव है, श्रीलंका है, जापान है या फिर बांग्लादेश है। बांग्लादेश अगर हम देखें हमारे पूर्व में पड़ता है, और इसके साथ हमारी 4096.7 किलोमीटर बाउंड्री लगती है। जापान आपको पता है पूर्वी एशिया में पड़ता है, और इससे हमारी कोई सीमा नहीं लगती है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। श्रीलंका से हमारी पानी की सीमा जरूर लगती है, और मालदीव से भी हमारी पानी की सीमा लगती है। तो मालदीव इज द राइट आंसर। ओके भाई, कौन सा हो जाएगा? मालदीव। मालदीव ने ही कैटरीना कैफ को अपना पर्यटन के लिए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो हमारा राइट आंसर, शाबाश, बहुत अच्छे। अजो नेक्स्ट पर। बोलते हैं 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर हुआ है? जरा बताओ। देखो, एक तो नेशनल गेम्स, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, एक चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है भाई, और एक एशिया कप। क्रिकेट में तो ये 3 हो गए, और एक आईपीएल चौथा। ये 4 ध्यान रखना, इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट के हिसाब से। बाकी फुटबॉल के हो गए अलग, फिर टेनिस के हो गए अलग, ठीक है। अगर हम देखें इसमें से कौन सा है, 38वें नेशनल गेम्स को देख रहे हैं। ये जो नेशनल गेम 38वें नंबर के हुए हैं, ये आपके 28, है ना भाई, 28 जनवरी को शुरू हुए थे 2025 में, और 14 फरवरी तक गए हैं, ठीक है भाई। और कहां पर हुए हैं? उत्तराखंड के अंदर हुए हैं। उत्तराखंड के कितने शहरों में ये हुए हैं? उत्तराखंड के हुए हैं 8 शहरों में। अच्छा, उद्घाटन किसने किया था 28 जनवरी को? वो किया था मोदी जी ने। कहां पर किया था? याद रखना, मोदी जी ने ये किया है, अगर हम देखें, राजीव गांधी, है ना, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में, ठीक है भाई। और ये किया है देहरादून के अंदर। और जब ये 14 फरवरी को समापन हुआ तो हल्द्वानी में हुआ ये समापन। कहां पर हुआ है? हल्द्वानी। हल्द्वानी में समापन किसने किया? हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने, ठीक है भाई। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। और ये हुआ कहां है? उत्तराखंड में हुआ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। अच्छा, 38वें नेशनल गेम्स की पदक तालिका में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? कौन टॉप पर रहा है? जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे। क्या जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, सर्विसेज, या फिर आप लगाओगे दिल्ली, है ना, गड़बड़ ना हो जाए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर्विसेज टॉप पर रही है ना, यानी कि सेवाएं आप बोल सकते हो, ये टॉप पर रही हैं। अच्छा, यहां पर ये पदक कितने लाए हैं सर्विसेज वाले? 68, 26, 27, टोटल 121। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ऐसा भी पूछ लेगा इसमें से कि ये ब्रॉन्ज कितने लाए या फिर इसमें से सिल्वर कितने लाए। ये ध्यान रखना, एक एक चीज याद होनी बहुत जरूरी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। अच्छा, इतनी बात हमारी डन हो गई। अब अगर हम देखें कि भाई ये तो टॉप पर रहे, तो जो टॉप पर रहता है उसको कौन सी ट्रॉफी मिलती है? राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी मिलती है। इसमें याद रखोगे, राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ भी नेक्स्ट पर।
बोलता है 38वें खेलों की थीम जरा बताइए। ग्रीन राष्ट्र, ग्रीन गेम्स, या फिर ग्रीन उत्तराखंड, या फिर आप लगाओगे युवा शक्ति। तो ये कौन सा हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे कर सकते हैं। इनकी क्या रही है? क्या ग्रीन राष्ट्र रही है? नहीं। क्या ग्रीन गेम्स रही है? बिल्कुल ठीक है, ये रही है। अच्छा, ये सबसे पहले जो हुए थे 1924 में हुए थे, और ये किस नाम से हुए थे? अखिल भारतीय ओलंपिक गेम्स। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ओलंपिक गेम्स इस नाम से हुए थे, और उस समय पर ये लाहौर में हुए थे। लाहौर भारत का हिस्सा था उस समय, आज ये पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर हम देखें फिर ये 1938 में भी इसी नाम से हुए थे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और ये कहां पर हुए? ध्यान रखोगे, कोलकाता में हुए, और ये 8वें नंबर के हुए थे 1938 में। लेकिन जैसे ही ये 1940 में हुए, कहां पर ये हुए हैं? बॉम्बे में 1940 में 9वें नंबर के। इनका नाम बदल दिया और नेशनल गेम्स रख दिया था, नेशनल गेम्स। और फिर 1947 में हम आजाद हो गए, और 1948 में स्वतंत्रता के बाद इनको पहली बार लखनऊ में करवाया गया। अच्छा, ये कितने वर्ष में करवाए जाते हैं? 2 वर्ष में करवाए जाते हैं। ध्यान रखना, कितने वर्ष में इनका आयोजन होता है? 2 वर्ष में आयोजन होता है। ओके, अगर हम देखें अब ये 39वें नंबर के 2027 में कहां पर होंगे? मेघालय के अंदर होंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ओके, अब ये 38वें नंबर के हुए थे 2025 में उत्तराखंड में। क्लियर हो जाएगा, समझ गए। इससे पहले जो 37वें नंबर के हुए थे वो 2023 में गोवा में हुए थे। कहां पर हुए थे? गोवा में हुए थे। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं 38वें नेशनल गेम्स का गान आपको क्या लगता है? देखो, जब अगर इस क्वेश्चन को वो कूट में पूछा, जैसे दिल्ली पुलिस वाले ने, तो जब हमें इसके बारे में डिटेल्स याद है तो कितना ही कूट में पूछ ले हमसे भाई, है ना। भले ही कितना लंबा करके क्वेश्चन पूछे, क्योंकि आपको पता है 90 मिनट का पेपर है, 100 क्वेश्चन आएंगे। जीएस लीड कर रही है 50 क्वेश्चन के साथ, वो गारंटी है पूछेगा ही पूछेगा कूट में, है ना। 15-20 क्वेश्चन कूट में रखेगा ही रखेगा, ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो, बार बार पढ़ो, समझ गए। तो इसलिए ढंग में तैयारी होनी बहुत जरूरी है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ये पूछ रहा है 38वें नेशनल गेम्स का थीम जरा बताओ, क्या लगाओगे? बी लगा रहे हो। बोलता है संकल्प से शिखर तक वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई, वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट पर। 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? जब हमने अभी पढ़ लिया है तो अब फिर किस बात का डर है? तो मेघालय करेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, मेघालय इज द राइट आंसर। अच्छा, इससे पहले कभी नॉर्थ ईस्ट ने करी है मेजबानी? बिल्कुल, असम ने, और ध्यान रखोगे कर रखी है मणिपुर ने। असम ने भी मेजबानी कर रखी है नॉर्थ ईस्ट में, और मणिपुर ने भी कर रखी है। तो ये तो वहां का नॉर्थ ईस्ट का तीसरा राज्य बनेगा, थर्ड राज्य बनेगा नॉर्थ ईस्ट का। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबीआई का डायरेक्टर किस मूल के भारतीय व्यक्ति को बनाया गया? क्या आप लगाओगे अजय जॉय, काश पटेल, या फिर आप लगाओगे राजा कृष्ण मूर्ति, या फिर विवेक मूर्ति? तो हमारा राइट आंसर क्या है? पक्की बात है, काश पटेल है। अच्छा ठीक है, एफबीआई अगर आप देखोगे 1908 में बनी है, अमेरिकी जांच एजेंसी है, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। काश पटेल का संबंध कहां से है? गुजरात से, है ना भाई। कहां से? गुजरात से है इनका संबंध। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, शाबाश, बहुत अच्छे। बोलता है एक दिवसीय क्रिकेट मैच में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? जरा बताओ, सबसे तेज कौन बने हैं? क्योंकि अगर आप देखोगे 350 इनिंग में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड था ये। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। 378 इनिंग में संगाकारा का रिकॉर्ड था, संगाकारा का। लेकिन 287 पारी में ही किसने ये काम पूरा कर दिया? विराट कोहली ने कर दिया, है ना। देखो, आप जो हो ना, आप दिसंबर के महीने में बैठे हो, है ना, और आपने पूरी जनवरी से देखना है हिसाब किताब, तो बहुत समय निकल गया है, समझ गए, पूरी साल ही निकल गई है। तो उसी हिसाब से देखना आप, क्योंकि पेपर बनाने वाला पूरी साल का हिसाब देखेगा, हो सकता है पिछली साल का भी देख ले। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये। अच्छा, अगर हम देखें विराट कोहली ने टेस्ट से संन्यास ले लिया, है ना, 2025 में ले लिया था, याद है ना, मई में ही। और इन्होंने T20 से कब संन्यास ले लिया था? 2024 29 जून को ले लिया था, T20 विश्व कप का फाइनल जीतने के बाद ही। अभी ये इंटरनेशनल का कौन सा फॉर्मेट खेल रहे हैं? इंटरनेशनल का ओडीआई खेल रहे हैं। अच्छा, कोई लीग भी खेल रहे हैं क्या? हाँ, आईपीएल भी खेल रहे हैं, बट आईपीएल इंटरनेशनल से नहीं है जुड़ा हुआ। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है? जरा बताओ, क्या लगाओगे? इन्होंने अजहरुद्दीन का, ध्यान रखोगे, अजहरुद्दीन, मोहम्मद अजहरुद्दीन का रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने।
अब जरा बताइए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये कौन हो जाएगा? अगर हम देखें विराट कोहली है, विराट कोहली, मोहम्मद अजहरुद्दीन का रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया है? जरा बताओ इन्होंने कितना कार्यकाल बढ़ा दिया है? देखो अगर आप कभी भी नीति आयोग को देखोगे ना, नीति आयोग 2015 1 जनवरी को बना है। सही बात है भाई, 1 जनवरी 2015 को बना है। इसमें प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं और इसमें जो उपाध्यक्ष होते हैं वो पहले कौन थे? अरविंद पनगड़िया। अभी कौन है? सुमन बेरी। ये ध्यान रखना, ठीक है भाई, सुमन बेरी। और इसके सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम है। तो इनका कार्यकाल 2025 को ही फरवरी में खत्म हो रहा था, 1 साल बढ़ा दिया 2026 फरवरी तक। ओके भाई, तो हमारा राइट आंसर कितना? 1 साल बढ़ा है, 1 साल। ठीक है भाई, शाबाश, बहुत अच्छे। बोलता है अनुवादक की सुविधा से लैस होने वाला देश की पहली विधानसभा का नाम बताइए। जरा बताओ क्या लगाओगे? अनुवादक की सुविधा, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार, कौन सी है? जरा बताओ। अगर हम देखें, देखो यानी कि अगर आप, है ना भाई, क्या है, जैसे भाषण चल रहा है ना, अब आप भाषण को उसको भोजपुरी में सुनना चाहते हैं, सुन सकते हैं, बुंदेलखंडी में सुनना चाहते हैं, सुन सकते हैं, अंग्रेजी में सुनना चाहते हैं, अवधी में सुनना चाहते हैं, सुन सकते हैं वहां पर। ठीक है भाई, ऐसी भाषाओं में वो अपने आप ट्रांसलेट होकर आप तक पहुंच जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हुआ है ना। भारत की सबसे बड़ी विधानसभा है उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा, वो है 403 सीटों के साथ। अच्छा, इस विधानसभा के जो अध्यक्ष है, जरा बताओ वो कौन है? वो है सतीश महाना। ठीक है भाई, ध्यान रखो कौन हो जाएंगे? सतीश महाना हो जाएंगे, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा, विधान परिषद की कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? 100। अच्छा, लोकसभा की कितनी है उत्तर प्रदेश में? 80। राज्यसभा की कितनी है उत्तर प्रदेश में? 31। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। शाबाश, बहुत अच्छे। बोलता है 78वें ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा पुरस्कार 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जरा बताइए किसको मिला है? अगर हम देखें कब शुरू हुए हैं ये? 1949 में, जरूर ध्यान रखना, ठीक है भाई, 1949 में इनको शुरू किया गया है। ओके, अब इसमें जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है वो किसको? फ्लावर मून को, ओपनहाइमर को, कॉन्क्लेव को, पास्ट लाइव्स को, किसको मिला है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कॉन्क्लेव वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक, शाबाश। बोलता है 78वें बाफ्टा पुरस्कार 2025 में भारतीय निर्देशक पायल कपाड़िया की किस फिल्म को पीछे छोड़कर एमिलिया पेरेज जो फिल्म है ने बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म का खिताब जीता है? ठीक है भाई, जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना। अगर हम देखें कौन सी थी पायल कपाड़िया की जिसको पछाड़ दिया? किसने? एमिलिया पेरेज ने। एमिलिया पेरेज तो स्पेनिश भाषा की है, स्पेनिश भाषा की है ये तो। अब जरा बताओ पायल कपाड़िया की किसको पीछे छोड़ दिया है? वो छोड़ दिया है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। तो हमारा राइट आंसर है ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल सही है, शाबाश, बहुत अच्छे। आज भी नेक्स्ट पर बोलता है डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी रकम में गोल्ड कार्ड बेचने का ऐलान किया जिससे अप्रवासियों को अमेरिकी नागरिक मिलना आसान होगा? जरा बताओ क्या लगाओगे? देखो जिस बच्चे ने, ये मैंने शायद आपको करवाए थे, अगर आपको याद हो, करंट अफेयर पहले से मजबूत बना रखी थी, है ना, कि मगर इसको करते चलो साथ साथ। जिसने ये कर ली होगी उसको ये हलवा लग रहा होगा। अब जिसने ना करी होगी उसे पहली बार ऐसा लग रहा होगा जैसे कि ये सफेद और पीला अक्षर सांड बराबर दिखाई दे रहा होगा, कह रहा होगा क्या करूं, बस अब ये खोपड़ी के ऊपर कर जा रही हो। जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? गोल्ड कार्ड बेचने का ऐलान। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? वो है $50 लाख में। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, यानी कि 44 करोड़ में वो अपने यहाँ की एक नागरिकता बेच देंगे, यानी कि जिसके पास 44 करोड़ रुपए वो अमेरिका की नागरिकता लो। और ऐसे कितने कार्ड ध्यान रखोगे? ये है, ध्यान रखोगे, 10 लाख कार्ड बेचेंगे ऐसे, ये भी आप ध्यान रखोगे, यानी अच्छे खासे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन किस देश की सरकार ने वर्ष 2024 में किए गए जिसका डेटा अंतरराष्ट्रीय संगठन है ना भाई, कौन सा संगठन है? एक्सिस नाउ, इसने जारी किया। भारत, पाकिस्तान, म्यांमार या फिर यूक्रेन? जरा बताओ इसमें से क्या लगा सकते हो? सबसे ज्यादा जो हुए हैं, है ना, ये कौन सा है? शाबाश, बहुत अच्छे। तो क्या हम लगाएंगे? म्यांमार लगा सकते हैं। यस, म्यांमार में सबसे ज्यादा शटडाउन हुआ था 2024 में ना। पूरी दुनिया में जो शटडाउन हुए थे वो हुए थे 296 बार, और जिसमें से अकेले 85 बार म्यांमार में हुए हैं। यानी कि हमारे पड़ोसी देश में इतना काम खराब चल रहा था, सोचने वाली बात है। चलो ठीक है, पड़ोसी देश का तो, लेकिन हमारे भारत का हिसाब देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन एक्सिस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2024 में कितनी बार इंटरनेट शटडाउन हुआ? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? शाबाश, बहुत अच्छे। ये कौन सा है? 90 है, 84 है, या फिर आप लगाओगे इसमें से 75 है या फिर 65? अब हमारे भारत का हिसाब भी देख लो, 84 बार है।
समझ गए। अब एक बात बताओ, म्यांमार में तो इमरजेंसी चल रही थी 2021 से, अब जाके 2025 जुलाई में खत्म हुई है वहां पे, ठीक है। और वहां पे तो चलो इमरजेंसी थी तो वो हाल था 85 बार। हमारे यहाँ क्या था, कुछ भी नहीं था, डेमोक्रेसी चल रही थी मस्त, लेकिन फिर भी 84 बार कैसे हो गया, सोचने वाली बात है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। यानी कि हमारा भारत इतना बड़ा है कि उसके किसी ना किसी हिस्से में कुछ ना कुछ घटना चल रही होती है जो हम तक नहीं पहुंचाई जाती। समझ गए, इस चीज को समझो। बोलता है प्रसिद्ध नृत्यांगना मायाधर राउत का निधन 22 फरवरी 2025 को हो गया। उन्हें किस राज्य का जनक माना जाता है, मतलब किस नृत्य का, जरा बताओ, जनक माना जाता है इसमें से क्या हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया, ठीक है भाई, मायाधर राउत का। अगर हम देखें उनको कौन से नृत्य से वो जुड़े हुए, जरा बताओ, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओडिसी, ओडिसी शास्त्र नृत्य से, ठीक है। 1985 में इनको संगीत नाटक अकेडमी मिला था, क्या मिला था, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है इनको। ओके, 2010 में इन्हें पद्माश्री अवार्ड मिला है, पद्माश्री। लेकिन अगर हम देखें ओडिसी से तो आप और भी बता सकते हो, जैसे कि केलुचरण महापात्रा को बता सकते हो, है ना, रतिकांत महापात्रा को बता सकते हो, रतिकांत महापात्रा इनको भी बता सकते हो, ठीक है। लक्ष्मी प्रिया महापात्रा को, लक्ष्मी प्रिया महापात्रा, ये भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा, गंगाधर प्रधान को बता सकते हो, है ना भाई, गंगाधर प्रधान, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है एन चंद्रशेखरन के अलावा किस भारतीय को फरवरी 2025 में ब्रिटेन के नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ये सम्मान प्राप्त हुआ है, जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना, एन चंद्रशेखरन के अलावा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, अजीम प्रेम जी है, या फिर आप लगाओगे सुनील कुमार, सुनील भारती मित्तल है, ठीक है भाई, जरा बताओ क्या लगाओगे। क्या आप सुनील भारती मित्तल को लगा सकते हो, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ओके, सी इज द राइट आंसर। बोलता है हरियाणा का नया मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है, जितेंद्र त्यागी को, अनुराग रस्तोगी, या फिर आप लगाओगे विवेक जोशी, या फिर आप लगाओगे अतुल कुमार है ना भाई, जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। देखो पहले ना विवेक जोशी थे, अब ये तो कहां चले गए, चुनाव आयोग में चले गए भाई, ये तो है ना, ये कहां चले गए, चुनाव आयोग में। अब चुनाव आयोग में ये क्या है, चुनाव आयुक्त है, याद रखोगे, चुनाव आयुक्त। हमारे यहाँ चुनाव आयुक्त कितने होते हैं, चुनाव आयोग में 2 होते हैं, है ना भाई, एक है सुखवीर सिंह संधू, है ना, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, सुखवीर सिंह संधू। तो 2 हमारे पास क्या होते हैं, चुनाव आयुक्त होते हैं, जिनमें से एक है विवेक जोशी और एक है सुखवीर सिंह संधू, और एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त जो ज्ञानेश्वर कुमार है ना भाई, ज्ञानेश्वर कुमार है। तो 3 सदस्य आपको देखने को मिल जाते हैं हमारे चुनाव आयोग में। ओके, लेकिन अब बात यह है कि ये तो चले गए चुनाव आयोग में, अब ये पद खाली हो गया, तो हरियाणा का नया मुख्य सचिव किसको बनाया, अनुराग रस्तोगी को बना दिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बोलता है देश में पहली बार किस चिड़ियाघर में जानवर व पक्षियों के डीएनए सामग्री एकत्र करने के लिए बायो बैंक स्थापित हुआ है। ये अलीपुर चिड़ियाघर में हुआ है, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में हुआ है, नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क में हुआ है, नेशनल चिड़ियाघर पार्क में हुआ है। जरा बताओ क्या लगाओगे, ये कहां हुआ है, कौन बच्चा लगाएगा। अगर हम देखें पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कहां पर है, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। बोलते हैं भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण फरवरी मार्च 2025 में कहां आयोजित किया गया। हम 6ठा कह रहे हैं, धर्म गार्जियन का है, जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से। शाबाश, बहुत अच्छे। ये हमारे 25 फरवरी को शुरू हो गया था 2025 में ही, ठीक है, और ये 9 मार्च तक गया था 2025 में, और ये कहां पर हुआ था, जापान में हुआ था, है ना भाई, ध्यान रखोगे, जापान में हुआ। और ये हुआ है ईस्ट फूजी मैन्यूवर प्रशिक्षण, है ना भाई, ध्यान रखोगे, क्षेत्र शिजुओका प्रांत के अंदर। अच्छा देखो, ये धर्म गार्जियन तो है ही, वीर गार्जियन भी हमारी जापान के साथ ही होती है, वीर गार्जियन एक्सरसाइज भी हमारी उसी के साथ होती है, और जाइमैक्स जो एक्सरसाइज है वो भी उसी के साथ होती है, जाइमैक्स एक्सरसाइज भी उसी के साथ होती है हमारी, ठीक है। आज भी नेक्स्ट पर बोलता है चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके चंद्रमा के किस क्षेत्र का पहला विस्तृत मानचित्र बनाया गया। आप लोगों को याद है कि भाई 2008 में हमारा चंद्रयान फर्स्ट, है ना भाई, ये लॉन्च किया गया था, चंद्रयान फर्स्ट। फिर 2019 में चंद्रयान 2 हमारा लॉन्च किया गया था, ठीक है भाई, चंद्रयान 2 हमारा लॉन्च किया गया। फिर 2023 में हमारा, ध्यान रखोगे, चंद्रयान,
है ना, चंद्रयान 3 ये लॉन्च किया गया। अब जो ये लॉन्च किया गया है ये 2023 में जो लॉन्च हुआ, ये 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था दोपहर को 2:35 पर, और उसके बाद ये कब लैंड कर गया था वहां पे, ये 23 अगस्त को शाम को 6:04 पे लैंड कर गया था। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। अच्छा, लैंडर का क्या नाम था जो लैंड करा था, वो था विक्रम। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, विक्रम। और अगर आप देखोगे रोवर जो उससे बाहर निकला था, रोवर का नाम था प्रज्ञान, जिसने ये सब आंकड़े भेजे हैं, और ये सब आंकड़े साउथ पोल के भेजे हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि हम दक्षिणी ध्रुव पर ही उतरे थे। चांद पे उतरने वाले हम चौथे देश थे और दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले हम पहले देश थे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है एडवांस असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2025 का उद्घाटन फरवरी 2025 में किसने किया? द्रौपदी मुर्मू, या फिर आप लगाओगे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, या फिर नितिन गडकरी। ये कौन है जरा बताओ, क्या लगाओगे? शाबाश, बहुत अच्छे। ये किसने किया है? ये फरवरी 2025 में ही हुआ है उद्घाटन। क्या लगाओगे इसमें से? शाबाश। अगर हम देखें 25 फरवरी को उद्घाटन हुआ और ये मोदी जी ने किया था, और 26 फरवरी को इसका समापन जो हुआ है, समापन वो किया है निर्मला सीतारमन जी ने। किसने किया है? निर्मला सीतारमन जी ने किया। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से? ये हो जाएगा इसमें से मोदी जी इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर है, शाबाश, है ना भाई। सर यूपी ट्रिपल एस सी पैट में परसेंटाइज स्कोर 51 है, क्या यूपी पेपर दे पाऊंगा सर? और 51 पे तो भाई मुश्किल है, जिस हिसाब से वो सिर्फ 15 गुना बच्चे बुला रहे हैं, समझ गए? बहुत मुश्किल है भैया, बहुत ज्यादा मुश्किल है इस पे। बोलता है भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2025 को कहां आयोजित किया गया? जरा बताओ, क्या लगाओगे? है ना भाई, मुंबई है, नई दिल्ली है, या फिर आप लगाओगे इसमें से बेंगलुरु है, या फिर हैदराबाद है? जरा बताओ, शाबाश, बहुत अच्छे। इसमें से कौन सा हो जाएगा भाई? ग्लोबल टेक्सटाइल समिट के बारे में पूछ रहा है। ये कहां हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ है, भारत मंडपम में हुआ है। और ये कब हुआ है? फरवरी 2025 में ही हुआ है। ओके भाई, ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, कपड़ा उद्योग को लेकर था। ये किसके लिए था? कपड़ा उद्योग। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है तेलंगाना के किस टनल में 8 कर्मचारियों को बाहर निकालने के लिए देश प्रमुख एजेंसियों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में रेट माइनर्स को भी बुलाया गया? किस टनल में फंसे थे वो? श्री सैरम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल में फंसे थे, पीर पंजाल रेलवे टनल में फंसे थे, सिलकायरा टनल में फंसे हुए थे वो लोग, या फिर अटल टनल में? कौन सी सुरंग में वो फंसे हुए थे? जरा बताओ, क्या लगाओगे इसमें से, है ना? अगर आप देखोगे इनमें, देखो कुछ पीछे चल रहे थे, कुछ आगे चल रहे थे सुरंग में। अब जब ये जो सुरंग है, ये 13.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है, दुनिया की सबसे लंबी, ध्यान रखोगे, पानी की सुरंग बताई जा रही है ये। ठीक है, अब इसमें कुछ लोग आगे चल रहे थे, कुछ पीछे चल रहे थे। जो आगे 8 चल रहे थे वो बहुत ज्यादा आगे चल रहे थे, पानी के प्रेशर से मिट्टी का कटाव हो गया वहां पे, और कटाव होते ही वो वहां लोग फंस गए। ठीक है भाई, फिर उनको निकाल लिया गया सुरक्षा पूर्वक। तो हमारा कौन सा है? श्री सैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल है तेलंगाना के अंदर ये। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। केंद्र सरकार ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का नया चेयरमैन किसको बनाया है? ओके, हम देखते हैं सेबी। सेबी की स्थापना हुई है 12 अप्रैल को, और ये कब हुई है? 1988 में हुई है। इसको बाद में जाकर वैधानिक दर्जा दे दिया। वैधानिक दर्जा वो होता है, ध्यान रखोगे, जिसको संसद में कानून पास करके बाद में दर्जा दिया जाए। ठीक है भाई, तो ये 1992 में इसको संसद में एक्ट बना के, कानून बना के इसको दर्जा दे दिया गया वैधानिक। और इसके कौन हो गए? तुहिन कांत पांडे हो गए हैं। ओके, इनकी प्रति महीने हिसाब से सैलरी है 5.62 लाख रुपए। माधुरीपुरी बुच की जगह आए हैं, क्योंकि माधुरीपुरी बुच का जो है ना, ऐसे बोला था संबंध के उनका कुछ अडानी से कनेक्शन है, इस वजह से उनको हटा दिया गया, फिर ये आ गए। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। हेडक्वार्टर कहां है इसका? मुंबई के अंदर आपको देखने को मिलेगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है जर्मनी के नए चांसलर कौन होंगे? ओलेफ शॉल्ज होंगे, लशेट है, बेयरबोक है, फेडरिक है, कौन होंगे? जरा बताओ, शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। हम देख रहे हैं जर्मनी। जर्मनी कहां का है? अगर आप देखोगे ये आपको देखने को मिलेगा यूरोप का। ठीक है भाई, यूरोप का देश आपको देखने को मिलेगा, और हमारा राइट आंसर है फ्रेडरिक मर्ज इज द राइट आंसर। ओके, डी है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे, है ना। एक बच्चा कह रहा है सर प्रेसिडेंट से भी ज्यादा है। हाँ, प्रेसिडेंट से भी ज्यादा है। ठीक है,
बोलता है पंजाब की राज्य सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में किस भाषा को मुख्य और अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, उर्दू, पंजाबी, हिंदी या फिर आप लगाओगे संस्कृत, कौन सी हो जाएगी इसमें से, पंजाबी लैंग्वेज। और ये बोल दिया कि अगर प्राइवेट स्कूल पंजाबी लैंग्वेज नहीं पढ़ाएंगे तो उन पर जुर्माना लगेगा, पहली बार में कम, दोबारा में फिर ज्यादा और तीसरे में और ज्यादा। और बच्चे के अगर मार्कशीट में पंजाबी नहीं हुई तो उसकी मार्कशीट ही मान्य नहीं होगी, है ना भाई। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2025 में, ध्यान रखना ऑस्कर से क्वेश्चन निकलेगा किसी ना किसी शिफ्ट में। अब ये जो ऑस्कर है, पहली बात सबसे पहले 16 मई 1929 को दिए गए थे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इनको हम अकेडमी पुरस्कार भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अकेडमी पुरस्कार। कहां पर दिए जाते हैं, ये यूएसए के अंदर दिए जाते हैं। इस बार 97वें नंबर के दिए गए हैं 2025 में, ओके जी। अब इस बार जो मिले हैं वो किसको मिले हैं, एनोरा को। एनोरा तो 5 ऑस्कर अवार्ड लेके गई है इस बार, कितने, 5। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है ऑस्कर समारोह 2025 में किस फिल्म को सर्वाधिक 5 मिले हैं, वो मिले हैं एनोरा को ही, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। अजो नेक्स्ट पर बोलता है 97वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, तो वो किसको मिला है, क्या किलियन मर्फी लगाओगे, नो। क्या आप लगाओगे ब्रॉडी को, बिल्कुल। ब्रॉडी को कौन सी पिक्चर के लिए, ब्रूट लिस्ट के लिए, ध्यान रखोगे, ब्रूट लिस्ट पिक्चर के लिए मिला है। और कौन बेस्ट एक्ट्रेस रही है, अगर आप देखोगे मिकी मेडिसन रही है, मिकी मेडिसन। और वो किस पिक्चर के लिए मिला है उनको, एनोरा के लिए, है ना, एनोरा के लिए। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आज भी नेक्स्ट पर बोलता है बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड 2025 में किसको मिला है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से मिकी मेडिसन। अच्छा ये बताओ बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको हो जाएगा, सीन बेकर को हो जाएगा। किसको है, सीन बेकर को। कौन सी पिक्चर के लिए, एनोरा पिक्चर के लिए, एनोरा, ठीक है भाई। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आजो नेक्स्ट पर बोलता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर आरटीसी अराकोडम जो तमिलनाडु में है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है। अब क्या स्कंदगुप्त आरटीसी पटना कर दिया है, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य आरटीसी समस्तीपुर कर दिया है, या फिर राजादित्य चोलन आरटीसी तकोल्लम कर दिया है, या फिर हर्षदेव कश्मीर कर दिया है। क्या नाम बदलकर चेंज कर दिया है, जरा बताओ, शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं इसमें से। सी वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है ना भाई, सी इज द राइट आंसर, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा एक बात बताओ सीआईएसएफ के डीजी कौन है अभी राइट नाउ, अगर हम देखें सीआईएसएफ को, अगर आप देखोगे 1969 में इसकी स्थापना हो गई थी, ठीक है भाई, इसकी स्थापना हो गई थी। तो अब जरा बताओ सीआईएसएफ के डीजी कौन है राइट नाउ, कौन है। बोलता है किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को आत्मकथा दिया सलाई को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया है, जरा बताओ ये कौन सी हो जाएगी, ठीक है भाई, बहुत अच्छे। अगर हम देखें ये कौन है, हरगोविंद खुराना है, मलाला यूसुफजाई, कैलाश सत्यार्थी या फिर राकेश वर्मा। कैलाश सत्यार्थी इज द राइट आंसर। कहां के रहने वाले हैं, ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के विदिशा के रहने वाले हैं। और इनको 2014 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज शांति का, ठीक है भाई, नोबेल प्राइज शांति का मिला था। तो इनकी बुक का जो विमोचन है, ध्यान रखोगे किसने किया है, पूर्व राष्ट्रपति, हमारे 14वें नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं रामनाथ कोविंद जी। 2000 कब से लेकर, अगर आप देखोगे 2017 से 2022 के बीच में रहे, इन्होंने किया है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा इनको जब नोबेल प्राइज मिला था किसके साथ मिला था, मलाला यूसुफजाई पाकिस्तान से बिलोंग करती, इनको 17 साल की उम्र में 2014 में मिल गया था। तो इन्हीं के साथ हमारे देश के कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो, है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जब भी हम देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में शुरू हो गया था, है ना, मतलब इसकी स्थापना हो गई थी उस समय पर, ठीक है। शुरू हुआ ये जाकर कब, 1965 में। पहली बार ये कब दिया गया, 1965 में। और पहली बार ये मलयालम भाषा में दिया गया था। मलयालम जो है वो केरल के अंदर चलती है। और किसको मिला था, जी शंकर कुरूप को मिला था, पहला जी शंकर कुरूप को, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। इसमें कितनी राशि दी जाती है, 11 लाख रुपए की। अब बात करता है कि 59वां जो मिला है वो किसको मिला है, इसमें से विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। विनोद कुमार शुक्ल कहां के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। और इनको किस भाषा के लिए मिला है, हिंदी भाषा के लिए मिला है, हिंदी भाषा के लिए मिला है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। अच्छा इतनी बात तो हमारी डन है भाई, ठीक है।
ये कितने साल के हैं? 88 साल के हैं। और ये कितने सालों से लेखन का काम कर रहे हैं? लगभग 50 साल से। ठीक है भाई, ये लगभग 50 साल से लेखन का काम कर रहे हैं। ठीक है, इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला हुआ है, ध्यान रखना। कब मिला था साहित्य अकेडमी पुरस्कार? वो मिला था 1999 में। ठीक है, किसके लिए मिला? दीवार में एक खिड़की रहती थी। ठीक है भाई, दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए इनको मिला था। इनकी ऐसी ही आपको कृतियां देखने को मिलेंगी, जैसे कि आसमान पृथ्वी को डराता है, समझ गए? तो ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। अच्छा, हिंदी भाषा के लिए सबसे पहले किसको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था। ओके, सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था, हिंदी भाषा के लिए मिला था। और ये कब मिला? 1968 में। पहली महिला कौन थी जिनको ये मिला है? आशा पूर्णा देवी हो जाती हैं। आशा पूर्णा देवी को 1976 में बंगाली भाषा के लिए मिला। अच्छा, इनकी पहली कविता कौन सी है विनोद कुमार शुक्ल की? वो है, अगर आप देखोगे 1971 में आई, लगभग जय हिंद। ओके भाई, लगभग जय हिंद है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में किस महान योद्धा के पहले भव्य मंदिर का उद्घाटन मार्च 2025 में किया है? पृथ्वीराज चौहान है, छत्रपति शिवाजी है, या फिर चंदेल है, या फिर आप लगाओगे महाराणा सांगा है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें से? शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं, है ना भाई? बहुत बहुत बढ़िया। जरा बताओ इसमें से क्या होगा? महाराष्ट्र के अंदर कहां पर किया है? महाराष्ट्र के ठाणे में किया है। ठीक है भाई, और वहां पर 6.5 है ना भाई, ध्यान रखोगे, 6 फीट 5 इंच ऊंची, ध्यान रखोगे, प्रतिमा का अनावरण किया छत्रपति शिवाजी महाराज की। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत और किस देश के बीच में मार्च 2025 में नौसैन्य अभ्यास वरुण आयोजित किया गया? गरुण, वरुण। ठीक है भाई, ये एक्सरसाइज किसके साथ की जाती है? हमारी फ्रांस के साथ की जाती है। गरुण भी और वरुण भी। गरुण है एयरफोर्स की और वरुण है नेवी की, और ये दोनों ही एक्सरसाइज हम फ्रांस के साथ करते हैं। अब वरुण के लिए आप कौन सा लगाओगे इसमें से? फ्रांस। 19 से 22 के बीच में हुआ है, 19 से 22 मार्च 2025 में हुआ है। और कहां पर हुआ है? गोवा के तट पर हुआ है, गोवा के कोस्ट पर हुआ है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हम कब मनाते हैं? जरा बताओ, कब मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस? ठीक है, और इस बार की जो थीम है वो क्या है? पहली बार कब मनाया है हमने ये? यूनाइटेड नेशन ने इसको जो डिक्लेयर कर दिया था वो कर दिया था 2012 में ही, और इसको पहली बार जो हमने मनाया वो 2013 में मनाया भाई। और अगर हम देखें इसको हम मनाते कब हैं? 22 नहीं है भाई, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी। वन दिवस पूछा है, 21 मार्च होगा। 21, 22 कौन लगा रहा है? कैसे चलेगा? वन और भोजन, है ना, ध्यान रखोगे, वन और भोजन इसका इस बार का थीम हो जाएगा, इस बार का थीम हो जाएगा। 21 है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। केंद्र सरकार ने सांसदों का वेतन 24% बढ़ाकर कितने रुपए प्रति माह कर दिया है? जरा बताओ, कितने रुपए प्रति महीना कर दिया है? कौन बच्चे बताएगा? ठीक है भाई, और ये बढ़ोतरी पूर्वोत्तर मानी जाएगी, समझ गए, यानी कि पहले से मानी जाएगी। ठीक है, देखो क्या हुआ कि अप्रैल 2025 की बात है, सरकार बोली कि भाई हम 1 मार्च 2023 से इस बढ़ोतरी को मान रहे हैं, यानी कि पूर्वोत्तर बढ़ोतरी, समझ गए? क्या था? 2000, है ना भाई, ये बात है 2019 की। ठीक है भाई, 2019 की नहीं, 2018 की, 2018 की बात है। 2018 में 50, है ना भाई, 50,000 से बढ़ाकर सांसद का वेतन कर दिया था 1 लाख रुपए। ठीक है भाई, और अब आके 2025 में ये यूं कह रहे हैं कि हम तो 24% बढ़ा रहे हैं। ठीक है भाई, 24% बढ़ा के हम उसे 1.24 लाख कर देते हैं। और ये कब से बढ़ोतरी मानी जाएगी भाई? 1 मार्च 2023 से मानी जाएगी। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। और दैनिक भत्ता भी बढ़ा दिया, यानी कि पहले दैनिक भत्ता मिलता था 2000, अब मिलेगा 2500। मतलब कि ये हो गया भैया, ठीक है भाई, अब मतलब कि ये हो गया कि सीधी सी बात है, जैसे बैठक होती है ना, बैठक 30 दिन बैठक चली संसद में, तीनों दिन आप मतलब 30 दिन आप गए तो उसका आपको अलग से रुपया मिलेगा, समझ गए? सैलरी आपकी अलग है, उसका अलग से रुपया मिलता है, ये बात ध्यान रखो। लगभग आप 75,000 रुपए ले जाओगे अलग से अगर आप डेली जाते हो बैठक में तो। और जो पेंशन है, पहले जो पूर्व सांसदों को मिल रही थी वो 25,000 मिल रही थी, अब मिलेगी 31,000, उनकी भी बढ़ा दी गई है पेंशन, है ना भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। अपने घर की खेती है, जब चाहो 3-4 साल में बढ़ा लो, क्या जा रहा है? ठीक है भाई। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वो बन गया केरल। तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? केरल।
अच्छा, युवा आयोग किसने बनाया है? अगर हम देखें, युवा आयोग बनाया है बिहार ने, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, बिहार ने, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया आंसर है। आज भी नेक्स्ट, दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कितनी रकम के खर्च का बजट विधानसभा में पेश किया है? अब जरा बताओ, दिल्ली सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, ठीक है भाई, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़, 1 लाख करोड़ या फिर 1.26 लाख करोड़ का? तो हमारा राइट आंसर है 1 लाख करोड़। देखो क्या हुआ, फरवरी की बात है, 5 फरवरी की 2025 में यहां पर चुनाव हुए 70 विधानसभा सीटों पर। जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में पता चला कि भैया यहां तो 48 सीट बीजेपी जीत गई है और 22 जीत गई है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी भी शौक रह गई, जनता भी शौक रह गई, ठीक है भाई। अब क्या हुआ कि भाई यहां की सीएम बन गई रेखा गुप्ता, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, रेखा गुप्ता। अच्छा, रेखा गुप्ता यहां की 4th महिला सीएम है, 4th महिला सीएम। बीजेपी ने यहां पर जो वापसी करी है वो 1998 के बाद करी है, यानी कि 27 साल के बाद वो 48 सीट लेके दिल्ली में वापसी करी। 1998 में बीजेपी की सुषमा स्वराज रही थी, यहां पर सुषमा स्वराज रही थी, केवल 52 दिन सीएम रही थी। दिल्ली की सबसे लंबे समय तक जो सीएम रही है वो शीला दीक्षित रही है, शीला दीक्षित रही है, ये बात आप ध्यान रखोगे। और अब तक यह 4 महिलाएं सीएम रही हैं, ये ध्यान रखना। बोलता है वर्ष 2025 में महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण के लिए किसे चुना गया? जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई, शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। बोलता है मूर्तिकार नीरज गोस्वामी, या फिर आप लगाओगे मूर्तिकार राम सुतार है, या फिर आप लगाओगे इसमें से मूर्तिकार सोमनाथ होर है, या फिर आप लगाओगे सुदर्शन शेट्टी है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से? शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। क्या हम राम सुतार को लगा सकते हैं? बिल्कुल ठीक है ना भाई, बहुत बहुत बढ़िया। इन अगर हम देखें राम सुतार, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आपको 182 मीटर की ऊंची प्रतिमा देखी है, वो इन्होंने ही डिजाइन करी है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, 1999 में इनको क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। 2018 में इनको क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था। ओके, 2025 में इनको क्या मिल रहा है? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। और ये कब पुरस्कार शुरू हुआ था? 1995 में शुरू हुआ। कितनी राशि इसमें दी जाती है? 25 लाख की राशि इसमें दी जाती है। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मूर्तिकार राम सुतार इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है इसमें से स्टॉकहोम, है ना, वाटर प्राइज 2025 का विजेता, जरा बताइए क्या लगाओगे? शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें इसमें से सैंड्रा पोस्टेल है, या फिर आप लगाओगे इसमें से जैकब वेयर है, या फिर गुंटर ब्लोस्चल है, या फिर आप लगाओगे एंड्रिया रियाल्डो है। क्या लगाओगे इसमें से? क्या रिनाल्डो को लगाओगे आप? नहीं नहीं, रिनाल्डो तो नहीं है, गुंटर है। कहां से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 23 मार्च को शहीद दिवस किन क्रांतिकारियों की शहादत को याद करने के लिए मनाया जाता है? वो कौन हो जाएंगे? जैसे कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इज द राइट आंसर। ओके भाई, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। सुप्रीम कोर्ट ने किस क्षेत्र में 454 पेड़ों को काटना इंसान की हत्या से बदतर कहकर 1 लाख रुपए प्रति एक पेड़ जुर्माना लगाया? जरा बताओ क्या लगाओगे? वो हो जाएगा ताज ट्रोपोजियम जोन इज द राइट आंसर। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। किस राज्य सरकार ने सभी गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया? वो कौन सा राज्य है? वो है हमारा हरियाणा, ठीक है भाई। हरियाणा में क्या हुआ कि हरियाणा का लिंगानुपात 2011 के हिसाब से बिल्कुल कम है। वो कितना है? 879 है भाई। लेकिन क्या हुआ कि वहां पर पिछले 10-1 साल से ठीक चल रहा था, सिचुएशन बहुत बढ़िया उठ रहा था लिंगानुपात। अब क्या हुआ कि वहां पर लिंगानुपात तो ठीक उठा, कोविड के बाद से फिर खराब होने लगा। तो अब जो भी प्रेग्नेंट महिला होगी उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया हरियाणा में, ठीक है, ताकि वो अबॉर्शन ना करवाएं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा इज द राइट आंसर। हरियाणा के जो सीएम है वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे नायब सैनी, ठीक है भाई, नायब सैनी हो जाएंगे। और ये 2024 में फर्स्ट टाइम बने थे, और फिर 2024 में ही सेकंड टाइम भी बने। फर्स्ट टाइम तो मार्च में बने थे मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद, फिर इनकी पार्टी अक्टूबर में चुनाव जीता ही, तो सेकंड टाइम फिर से शपथ ली इन्होंने। बोलता है गणित में अग्रणी वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए एबल पुरस्कार 2025 के विजेता का नाम। देखो, एबल पुरस्कार 2002 में इसकी स्थापना हुई है। इसको गणित का नोबेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गणित का नोबेल प्राइज बोला जाता है इसे। अब जरा बताइए हमारा राइट आंसर, तो वो कौन है? मसाकी काशिवारा इज द राइट आंसर। मसाकी काशिवारा का संबंध कहां से है? जापान इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर हो जाएगा, जापान से। बोलता है
संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 के विजेता का नाम, कौन देता है इसको? अगर हम देखें संगीत कलानिधि पुरस्कार, ध्यान रखना, ये कर्नाटक संगीत का सर्वोच्च सम्मान है। कर्नाटक संगीत का सर्वोच्च सम्मान है, लेकिन देता कौन है इसे? मद्रास संगीत अकेडमी देती है। मद्रास संगीत अकेडमी इसको देती है। ओके, और ये इस बार किसको मिला भाई? अगर हम देखें हमारा राइट आंसर, पक्की बात है, रुद्रपटना कृष्णमूर्ति श्रीराम कुमार इज द राइट आंसर। वायलिन वादक, ठीक है भाई, है ना। अगर हम देखें वायलिन वादक है ये, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी, ये किस राजनेता की बायोपिक है? जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना। ये किसकी हो जाएगी? क्या आप लगाओगे देवेंद्र फडणवीस, या फिर आप लगाओगे हेमंत बिस्वा शर्मा, या फिर आप लगाओगे इसमें से मोहन यादव, या फिर आप लगाओगे योगी आदित्यनाथ? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? योगी जी इज राइट आंसर, है ना भाई। योगी जी के ऊपर ये मूवी है। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते किस पड़ोसी देश में मार्च 2025 में भूकंप आया जिससे थाईलैंड तक तबाही मच गई? ठीक है भाई, जरा बताओ क्या लगाओगे। अभी एक यूपी में कोई शायद सब इंस्पेक्टर है, वो किसी से पूछ रही थी, है ना, किसी एक लड़का लड़की से जो भाई बहन थे, उनसे पूछ रहे थे कि घर वालों से बात करवाओ, आप यहाँ क्यों घूम रहे हो, क्या है। शायद उनका तबादला हो गया है, कुछ सस्पेंड हो गया, ऐसा कुछ हो गया है। पता है ऐसा ही यूपी में 2017 में जब योगी सरकार आई थी, बीजेपी की सरकार आई थी, तब भी हुआ था, समझ गए। तो सब लोगों को लड़का लड़की जा रहे हैं तो उनको पूछते थे कि भाई आप कौन हो, कहां जा रहे हो, कैसे। इससे क्या हुआ? इससे उल्टा रिएक्शन आया। उल्टा रिएक्शन समझते हो? यानी कि बाजारों में लड़का लड़कियों ने घूमना कम किया, बंद। एक बात बताओ, यूथ ही तो सामान खरीदता है, समझ गए। यूथ ही तो मॉल में घूमने जाता है, यूथ ही तो इकोनॉमी को रन करता है। बाप में थोड़ी ना जाएंगे मॉल में सामान खरीदने के लिए, नया युवा ही तो जाएगा। इकोनॉमी उससे एकदम एक डेढ़ साल में बिल्कुल डाउन आनी शुरू हो गई, कोई नहीं जा रहा था। फिर धीरे धीरे सरकार के समझ में आया कि हम गलत कर रहे हैं, हमको इसको ढील देनी पड़ेगी कि बाहर निकलो सामान खरीदो, समझ गए। उसके बाद से सरकार ने एक कम बंद कर दिया था, और अब जो कुछ घटनाएं होती हैं उसमें उल्टे पुलिस वाले ही नप रहे हैं। ठीक है, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे। इसमें से ये थाईलैंड तक तबाही हुई, तो ये कहां आया था? म्यांमार में आया था। ठीक है भाई, ये आया था 28 मार्च को, समझ गए। 28 मार्च 2025 को दोपहर को 12:50 पर यह आया था। ये 7.7 तीव्रता का भूकंप था, बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी। उसके बाद एक 10 मिनट के बाद एक और आफ्टर शॉट आ गया, वो आया था 6.4 तीव्रता का, समझ गए भाई, इतने तीव्रता का था। अब जब ये दो भूकंप आए तो मांडले शहर के आसपास, म्यांमार का दूसरा बड़ा शहर है मांडले, उसके आसपास जो थे वो कितने, लगभग आप देखोगे इसमें 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी लगभग। भारत तक झटके दिखाई दिए इसके, ठीक है भाई, मतलब महसूस हुए, ठीक है भाई, भारत तक, और थाईलैंड तक भी गए थे, चाइना तक भी गए, बांग्लादेश भी गए थे। बोलता है मार्च 2025 में आए भूकंप की वजह से थाईलैंड सरकार ने किस जगह को आपातकालीन क्षेत्र घोषित कर दिया? अपने बैंकॉक वाले एरिया को। क्यों? क्योंकि बैंकॉक में ना एक 30 मंजिला इमारत थी, वो गिर गई, समझ गए। इतना तगड़ा भूकंप था ये। और हमने क्या चलाया था यहां पर, वो ध्यान रखोगे। अब देखो, म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों के बचाव के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया है? ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया है। राहत सामग्री था, यानी कि ये राहत सामग्री अभियान था, हमने राहत की चीजें म्यांमार तक पहुंचाई थी, प्रोवाइड कराई थी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में किस राज्य ने कुल 104 मेडल के साथ पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया? अब जरा बताओ वो कौन आपको देखने को मिलेगा, कौन सा राज्य है जिसने पहला स्थान हासिल किया है? शाबाश, बहुत अच्छे कर सकते हैं। देखो ऐसा था 2023 में पहला हुआ था, पैरा के बारे में बात कर रहे हैं हम, खेलो इंडिया पैरा गेम जो विकलांग खिलाड़ियों के होते हैं, ठीक है। अब इसमें पहले वाले में ये हुआ था, पहला वाला 10 से 17 दिसंबर 2023 के बीच में दिल्ली में हुआ, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, दिल्ली में हुआ। और ये 3 है ना, 3 जगह पर हुआ, और इसमें 105 पदक लाके हरियाणा टॉप पर रहा था। कौन रहा था? हरियाणा। अब क्या हुआ, इसका दूसरा संस्करण हुआ, दूसरा संस्करण इसका 2025 में हुआ, फिर से दिल्ली में हुआ, फिर से 3 जगह पर हुआ, और ये 20 से 27 मार्च के बीच में हुआ। इसमें 104 पदक लाके हरियाणा फिर से टॉप पर रहा। ओके भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। अच्छा, उसके जो गोल्ड कितने हैं ध्यान रखना, 34, 39, 31, ऐसे ध्यान रखना। 34 है, 39 है, 31 है, ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, टोटल 104 पदक लाके टॉप पर रहा है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। सेकंड पर कौन रहा है? सेकंड पर रहा है 74 पदक लाके तमिलनाडु। थर्ड पर कौन रहा है? 64 पदक लाके यूपी रहा है। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। शाबाश। आगे नेक्स्ट पर बोलता है सैन्य अभ्यास प्रचंड प्रहार किस राज्य में मार्च 2025 में आयोजित हुआ?
जिसमें 3 सेनाओं ने हिस्सा लिया। जरा बताओ, हमारी तीनों ही सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये कौन सा है? बिहार है, पश्चिम बंगाल है, या फिर आप लगाओगे अरुणाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। जरा बताओ, मार्च 2025 में हुआ है ये, ठीक है, 25 से 27 मार्च के बीच में हुआ है। अगर हम देखें 25 से 27 मार्च के बीच में ये हुआ है, और ये कहां पर हुआ है? ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। इस पड़ोसी देश में राजशाही को वापस लेने और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुए और कई लोगों की जान चली गई। 28 मार्च को हुए थे ये प्रदर्शन। बात क्या है? वो है नेपाल, हमारा पड़ोसी देश। क्या था कि नेपाल 1768 में इसका गठन हुआ, नेपाल का कुछ गुरखा रियासतों को मिला के बनाया गया था। फिर यहां पर 2008 में राजशाही शासन खत्म कर दिया और यहां पर 20 सितंबर 2015 को संविधान लागू हो गया था। और उसके बाद तो आप लोगों को पता ही है कि अभी क्या घटना घटी थी 2025 में। वहां पर जैन जी ने वहां की सरकार को उखाड़ फेंका, समझ गए भाई, वहां की सरकार को उखाड़ फेंका और वहां के जो केपी शर्मा ओली थे प्रधानमंत्री, उनको इस्तीफा देना पड़ा। और अभी कौन है? सुशीला कार्की बन गई है। सुशीला कार्की वहां की क्या बन गई है? पहली महिला पीएम बन गई है। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। हमारा राइट आंसर है नेपाल। नेपाल के साथ हमारी बाउंड्री लगती है 1751 किलोमीटर की, और हमारे 5 स्टेट लगते हैं, जैसे कि यूपी लगता है, जैसे उत्तराखंड लगता है, जैसे बिहार लगता है, जैसे वेस्ट बंगाल लगता है, जैसे सिक्किम लगता है। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? जरा बताओ, भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है ना भाई? शाबाश, बहुत अच्छे। इसमें से क्या है? सर मेरा दिल्ली पुलिस ड्राइवर का एडमिट कार्ड नहीं आया है, क्या करूं? नहीं आया है? आपने सिटी फिल किया था, एग्जाम डेट फिल करी थी या नहीं करी थी, है ना भाई? अगर नहीं करी थी तो फिर दिक्कत बनेगी, और कर दी है तो फिर आ गया होगा। ठीक है, अगर हम देखें इसमें से कौन सा हो जाएगा? मुकेश अंबानी लगा सकते हैं 8.6 लाख करोड़ के साथ। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी 8.6 लाख करोड़ के साथ। ठीक है भाई, और ये है गौतम अडानी 8.4 लाख करोड़ के साथ। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। बोलता है हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में अरबपतियों की सूची में सबसे टॉप पर कौन है अमीर? ठीक है भाई, ये कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये है एलन मस्क इज द राइट आंसर। कौन हो जाएंगे? 400 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की इनकी संपत्ति है। बोलता है भारतीय बैंक संघ आईबीए का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? जरा बताओ, आईबीए का अध्यक्ष कौन बना है? वही है जो एसबीआई के चेयरमैन है। एसबीआई 1 जुलाई 1955 को बना और मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है ना? और हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी हैं। ये एसबीआई के चेयरमैन कब से हैं? ये है जुलाई 2024 से। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। शाबाश, बहुत अच्छे। बी नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा। बोलता है गिबली क्या है? ये चर्चाओं में रहा और 2025 में तो बहुत ज्यादा छाया रहा था, है ना? जरा बताओ क्या लगा? सबको इसका शौक चढ़ा था अपने फोटो एनिमेटेड करने का, है ना? तो ये क्या है? जापानी एनिमेशन स्टूडियो गिबली शैली में एआई, ध्यान रखोगे, जनरेट इमेज है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बोलता है नामीबिया की पहली महिला प्रेसिडेंट के रूप में किसने मार्च 2025 में शपथ ली है? जरा बताओ, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, अगर आप देखोगे, ये है अफ्रीका महाद्वीप, इसमें 54 कंट्री है इस महाद्वीप में। यहां पर है साउथ अफ्रीका देश, इसी महाद्वीप पर। यहां है नामीबिया देश। ठीक है, अब ये आपसे पूछ रहा है कि नामीबिया की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है, ये बताओ। तो हमारा राइट आंसर है नेटुम्बो नंदी नदेदवाह। बोलता है इंडियन एयरफोर्स ने किस देश में मार्च अप्रैल 2025 में आयोजित बहुराष्ट्रीय, यानी कि बहुत सारे देशों की एक साथ एक्सरसाइज, हवाई युद्धाभ्यास इनियोकस 25 में हिस्सा लिया है? तो जरा बताओ किस में लिया है? क्या आप लगाओगे? ग्रीस है, फ्रांस है, यूएस है, या फिर जापान है? ये जो एक्सरसाइज है ये कहां पर हुई है? 31, अगर आप देखोगे मार्च को ये शुरू हुई और 13 अप्रैल को खत्म हुई। 31 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच में चली थी, और ये कहां हुई थी? ग्रीस में हुई थी। हमारा राइट आंसर कौन सा? ग्रीस, है ना भाई? ग्रीस यूरोप का देश है। बोलता है उत्तर प्रदेश में मार्च 2025 में सौर ऊर्जा उत्पादन पिछले 8 वर्षों में 10 गुना बढ़कर कितना हो गया है? जरा बताओ, क्या लगाओगे? कितना हो गया भाई? अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में पहले 2017 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो वो कितना 288 मेगावाट था 2017 के हिसाब से। लेकिन अगर हम अभी देखें हम 2025 के हिसाब से तो वो कितना हो गया है? यहाँ पर वो हो गया है 2653। ठीक है भाई, 2653 है। कौन बोला 2153 है? गड़बड़ हो जाएगी। बोलता है
किस राज्य के कुंभकोणम पान पत्ता और थेवलई फूलों की माला को जीआई टैग मिला है? जरा बताओ किस राज्य के को मिला है ये? अगर हम देखें आंध्र प्रदेश है, बेंगलुरु है, केरल है, या फिर आप लगाओगे तमिलनाडु है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्या हम इसमें तमिलनाडु लगा सकते हैं? तमिलनाडु में ही तो कुंभकोणम पड़ता है, ठीक है भाई। अच्छा, अगर हम देखें जीआई टैग 1999 के एक्ट से दिया जाता है और ये 10 साल तक, ध्यान रखोगे, वैलिड रहता है। और साल 2004 में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को मिला था। किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय को मिला था, ये भी आप ध्यान रखोगे, इसको मिला था। बोलता है भारत रिजर्व बैंक, ठीक है भाई, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल 1935 को ही तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1934 के एक्ट से, ठीक है भाई। और आपको पता है 1 अप्रैल 2025 को इसके कितने वर्ष हो गए? 90, है ना भाई, 90 वर्ष हो गए स्थापना के। और आरबीआई के अभी 26वें गवर्नर कौन आपको देखने को मिल जाएंगे? 26वें जो गवर्नर है आरबीआई के, वो हो जाएंगे संजय मल्होत्रा। और ये कब बने हैं संजय मल्होत्रा? ये बने थे दिसंबर 2024 में, दिसंबर 2024 में। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर है? अजो नेक्स्ट पर, आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 2025 का विजेता कौन रहा है? जरा बताओ इसका कौन रहा है, क्या लगाओगे? शाबाश, बहुत अच्छे। ये कहा हुआ इसका फाइनल? दिल्ली में हुआ भाई, है ना, 30 मार्च को। 30 मार्च को इसका फाइनल जो हुआ है 2025 में, वो दिल्ली में हुआ है। और इसमें कौन रहा है फाइनल विजेता? रजनीगंधा अचीवर्स, जिंदल पैंथर्स को हरा दिया, ठीक है भाई। किसको? जिंदल पैंथर्स को हरा दिया रजनीगंधा अचीवर्स ने। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड पे ये रहे हैं, ठीक है भाई, थर्ड पे कैवलरी वाले रहे हैं। बोलते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव यानी कि जनरल सेक्रेटरी कौन बन गई है? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? अगर हम देखें, क्या आप लगाओगे मेबेली बन गई है, पेट्रिसिया बन गई है, शर्ली बन गई है, या फिर आप लगाओगे जॉनसन बन गई है? कौन बन गई है जरा बताओ? वो है शर्ली। कहां से आती है? घाना से। किसकी जगह ली है? ध्यान रखोगे, इनकी जगह ली है ना भाई, पेट्रिसिया की। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। बोलते हैं मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीत लिया? मियामी कहां पर पड़ता है? मियामी यूएसए में पड़ता है, और वहां का ये टेनिस का टूर्नामेंट है मियामी ओपन। जरा बताओ क्या लगाओगे? अगर हम देखें इसमें से नोवाक जोकोविच है, जैकब मैनसिफ है, या फिर आप लगाओगे रोजर फेडरर, या फिर आप लगाओगे जिमी कॉर्नस है, ये कौन हो जाएंगे? शाबाश, बहुत अच्छे। तो हमारा राइट आंसर है जैकब मैनसिक इज द राइट आंसर। और ये कितने वर्ष के हैं? केवल 19 वर्ष के हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। कहां से आते हैं? ये चेक गणराज्य से आते हैं, चेक रिपब्लिक देश से आते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। ए नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है भाई। नोवाक जोकोविच कहां से आते हैं? सर्बिया से आते हैं। 24 ग्रैंड स्लैम खिताब उन्होंने जीत रखे हैं, और सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच भी इन्होंने खेल रखे हैं, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है प्रधानमंत्री मोदी का निजी सचिव इनमें से किस महिला अधिकारी को बनाया गया है? जरा बताओ किसको बनाया गया है? वो राखी गोस्वामी है, सुजाता है, निधि तिवारी, अर्चना गहरवार। तो हमारा राइट आंसर है निधि तिवारी इज द राइट आंसर। और निधि तिवारी आईएएस है, ठीक है भाई, 2014 बैच की है। और अगर आप देखोगे कहां से बिलोंग करती है, वो बनारस से बिलोंग करती है, ठीक है भाई। आज नेक्स्ट पर, मोदी जी का बनारस लोकसभा क्षेत्र भी है। अगर हम देखें इस राज्य सरकार ने कई जिलों के नाम में परिवर्तन कर नया नाम जारी किया है, किसने करी है? अगर हम देखें वो है उत्तराखंड इज द राइट आंसर। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। आज नेक्स्ट पर। बोलता है पुरुषों की हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी बिहार के किस शहर को मिली और इसको जीत भी गया, है ना भाई? तो ये मिली है राजगीर को, ठीक है भाई, बिहार के को। और ये हुआ है, अगर आप देखोगे 29 अगस्त से लेकर और 7 सितंबर के बीच में हुआ था। इसको भारत जीत गया, भारत ने दक्षिण कोरिया को हरा दिया, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, दक्षिण कोरिया को हरा दिया। और भारत एशिया कप 8 साल के बाद जीता हॉकी का। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। आज नेक्स्ट पर। एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल, है ना, यानी कि बीच से जो ओपन हो जाता है, नया पंबन ब्रिज कहां पर स्थित है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया? ये रामेश्वरम में है, सेलम तमिलनाडु में है, या फिर रानीपेट में, या फिर चेन्नई में है? 700 करोड़ की लागत से बना है, ठीक है भाई। 2019 में इसका काम शुरू हो गया था, 2019 में कार्य शुरू हो गया था, 700 करोड़ की ये लागत से, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, बना है। 2024 में इसका उद्घाटन होना था, लेकिन थोड़ा डिले हो गया काम। 2025 में अप्रैल में मोदी जी ने इसका उद्घाटन कर दिया, और यह है रामेश्वरम तमिलनाडु में, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा, अब अगर हम देखें, जैसे मान के चलो ये हमारी मुख्य भूमि है तमिलनाडु की, यहां पर है आपका कौन सा द्वीप? पंबन द्वीप, जिसके ऊपर रामेश्वरम शहर बसा हुआ है।
और यहां से हम ऐसे पुल के द्वारा ही जाते हैं। तो एक तो रोड पुल बना हुआ है जिससे बस या कार चली जाती है, दूसरा ट्रेन का पुल बना हुआ है। ट्रेन का पुल है अंग्रेजों के समय का, वो पुराना हो गया, वो भी वर्टिकल लिफ्ट ही है, बीच से ओपन हो जाता है, वो इधर से उधर जहाज चले जाते हैं। क्योंकि जो सड़क वाला पुल है वो काफी ऊंचा है, उसके नीचे से आराम से जहाज निकल जाते हैं पानी के, और जो रेल वाला है वो नीचा है, उसको खोलना पड़ता है। तो पुराना वाला भी ऐसे ही था, वो ज्यादा पुराना हो गया, अभी नया बना दिया है उसी के साइड में, और ये भी वर्टिकल लिफ्ट वाला ही है, 17 मीटर ऊपर उठ जाता है ये, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान रखना, और 72.5 मीटर लंबा है ये, जितने जितने में वर्टिकल हिस्सा है उतना, ठीक है। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है एक्टर मनोज कुमार का निधन 4 अप्रैल 2025 को हो गया। उन्हें किस वर्ष दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था? 2015 में उनको मिला था, ठीक है भाई, 2015 इज द राइट आंसर। आज नेक्स्ट पर, किस देश के राष्ट्रपति और उनके सहयोगी के खिलाफ वहां 50 राज्यों में हैंड्स ऑफ नामक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ? फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका, और आप लोग इसमें से यूएस। जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, क्या है ना भाई। देखो आपको पता है 2024 में पूरा चुनावी कैंपेन जो था ट्रंप का, ट्रंप के पीछे पैसा किसने फूका था, है ना भाई, एलन मस्क ने खूब दबा के। और ट्रंप का कैंपेन था मागा के नाम पर। मागा क्या है ये? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो अमेरिका को वापस से ग्रेट बनाना चाहते थे। वो कह रहे थे कि दुनिया हमें लूट रही है, हम दुनिया पर टैरिफ लगाएंगे खूब दबा के ताकि हमें कोई लूटे ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ये अपने यहाँ की जो सरकारी एजेंसी थी उन लोगों पर भी जकड़ बना रहे थे, उनको भी जबरदस्ती तंग करना। तो 50 राज्यों में, 50 ही स्टेट पड़ते हैं अमेरिका में, तो उनके खिलाफ हैंड्स ऑफ नामक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। ओके भाई, यूएस के अंदर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं ट्रंप। बोलता है अमेरिका ने 2 अप्रैल 2025 को कौन सा दिवस घोषित कर दिया? जरा बताओ कौन सा दिवस? ये है मुक्ति दिवस। ये बोलने के लिए कि दुनिया हमको लूट रही है, अब हम नहीं लूटेंगे, समझ गए। मुक्ति दिवस घोषित कर दिया उन्होंने। अंग्रेजी को वहां की नेशनल लैंग्वेज बना दिया यूएस की। बाल्ड ईगल को वहां का राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया, ठीक है भाई। और मैक्सिको की खाड़ी का नाम अमेरिका की खाड़ी रख दिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। बोलते हैं भारत और किस देश के बीच हुए समझौते के तहत भारत उसके साथ मिलकर परमाणु रिएक्टरों का डिजाइन और निर्माण करेगा? जरा बताओ किस देश के बीच ये समझौते हुए थे? अगर हम देखें, देखो 2007 में अमेरिका के प्रेसिडेंट जब जॉर्ज बुश थे, और हमारी तरफ से अगर आप देखोगे, है ना भाई, जो हमारी तरफ से थे प्राइम मिनिस्टर वो थे मनमोहन सिंह जी। उस समय पर यह समझौता हुआ था 2007 में। इस पर अब सहमति अमेरिका ने जताई है 2025 में कि ठीक है, हम मिलकर काम करने के लिए तैयार है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बोलता है एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? जरा बताओ क्या लगाओगे? एसीसी की बात कर रहे हैं हम, है ना, एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल। क्या आप लगाओगे? अजय वर्मा है, रसूल जिलानी है, या फिर आप लगाओगे इश्तियाक अहमद है, या फिर आप लगाओगे मोहसिन नकवी है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मोहसिन नकवी। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं और वहां के इंटीरियर मिनिस्टर भी है वहां की गवर्नमेंट में, और एसीसी के भी अध्यक्ष बन गए हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल 1983 में इसकी स्थापना हुई है, और इसका जो आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, है ना, एसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? कोलंबो के अंदर है, श्रीलंका के। ओके भाई, कोलंबो के अंदर है एशियन क्रिकेट काउंसिल का। केंद्र सरकार ने पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए का नया अध्यक्ष किसको बनाया है? जरा बताओ क्या लगाओगे? पीएफआरडीए। अगर हम देखें 2003 में पीएफआरडीए की स्थापना हो गई थी। 2003 में क्या हो गई थी? स्थापना हो गई थी। अब जरा लगाओ हमारा राइट आंसर। क्या हम एस रमन लगा सकते हैं? है ना भाई, एस रमन इज द राइट आंसर। पीएम मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान वहां राष्ट्रपति ने कौन सा सम्मान उनको दिया? मोदी जी को अप्रैल में गए थे मोदी जी, है ना भाई। अगर हम देखें अप्रैल 2025 में श्रीलंका गए थे मोदी जी, तो उनको वहां पर मित्र विभूषण पुरस्कार दिया गया। वहां के प्रेसिडेंट का नाम है अनुरा कुमारा दिसानायके। क्या नाम है? अनुरा कुमारा दिसानायके। और अगर आप देखोगे वहां के पीएम का क्या नाम है? हरिनी अमर सूर्या। ओके, हरिनी अमर सूर्या। हरिनी अमर सूर्या जो है वो एक महिला प्रधानमंत्री हैं, और वो डीयू से ही पढ़ी हैं, दिल्ली से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किस देश में 6वीं बिम्स्टेक समिट 2025 आयोजित हुई जिसमें पीएम मोदी ने हिस्सा लिया? अच्छा, बिम्स्टेक में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? बहुत आराम से आप याद रख सकते हो। देखो ये है, अगर आप देखोगे, एक तो हो गया हमारा इंडिया, एक हो गया बांग्लादेश, एक हो गया यहां पर म्यांमार, ठीक है भाई, एक हो गया यहां पर नेपाल, एक हो गया भूटान।
5 तो यही हो गए, फिर एक श्रीलंका को ले लो, एक थाईलैंड को ले लो, ये 7 देश आते हैं। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी और इनकी पहली बैठक बिम्स्टेक की 2004 में हुई थी और ये थाईलैंड के बैंकॉक में हुई थी, थाईलैंड के बैंकॉक में हुई। और अब इसकी जो है वो 6वीं बैठक हुई है और ये 2025 के अप्रैल में हुई है और ये भी वहीं हुई है, थाईलैंड के बैंकॉक में ही। ओके, यहां पर मोदी जी भी गए थे। अच्छा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ये। जो नेक्स्ट पर बोलता है किस देश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाल ली है, नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए कौन संभालेगा इसको। अगर हम देखें म्यांमार है, थाईलैंड है, इंडिया है या फिर बांग्लादेश है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। क्या हम इसमें से बांग्लादेश लगा सकते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पर बोलता है विश्व स्वास्थ्य दिवस हम कब मनाते हैं, जरा बताओ, है ना। अगर हम देखें विश्व स्वास्थ्य दिवस, देखो पहली बात तो ये देखो कि WHO, है ना भाई। अगर हम देखें WHO जो बना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये 7 अप्रैल को बना है, 1948 को बना है और जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से, 7 अप्रैल वाले, बिल्कुल ठीक आंसर है, क्लियर हो जाएगा। बोलता है एक्टर मनोज कुमार, हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, उनको जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है 2015। पीएम मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान अप्रैल 2025 में कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जरा बताओ कितने समझौते हुए थे। वो हुए थे 7। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है दुनिया का सबसे पुराना जीवित वृक्ष जयाश्री महाबोधि वृक्ष किस देश और उसके शहर में स्थित है, जहां अप्रैल 2025 में पीएम मोदी ने यात्रा करी है। जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, कहां पर है वो, श्रीलंका के अनुराधापुरम में आपको मिलेगा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किस राज्य की मिठाई नोएल गुरेर संदेश को जीआई टैग मिला है। ये मिठाई है जिसको जीआई टैग मिला है, जरा बताओ कहां से है। वो हो जाएगी वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल की सीएम कौन है, ममता दीदी है। उनकी पार्टी का नाम क्या है, तृणमूल कांग्रेस। कब बनी थी वो पार्टी, 1 जनवरी 1998 को। आ जाओ नेक्स्ट पर। किस राज्य के राधुनी पागल चावल को जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से है, ये भी आपको वहीं से देखने को मिलेगा, ध्यान रखोगे, पश्चिम बंगाल से। बोलते किस राज्य सरकार ने, है ना, तिघराना और मिथातल गांव में स्थित 2 हड़प्पा स्थल को संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया है। जरा बताओ क्या लगाओगे। ये आपको देखने को मिलेंगे हरियाणा में है, हरियाणा के भिवानी में है। और ये कितने पुराने हैं, ये है लगभग 4400 वर्ष पुराने, समझ गए। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। अजो नेक्स्ट पर बोलता है एक राज्य एक आरआरबी नीति के तहत ये कब शुरू की गई है नीति, 2004 में शुरू की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है भाई, केंद्र सरकार ये कहती है कि एक राज्य में बस एक ही आरआरबी होना चाहिए, रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं आरआरबी। ठीक है भाई, आरआरबी केवल एक राज्य में एक ही होना चाहिए, ये कहती है सरकार। तो वो कह रही है एक राज्य एक आरआरबी नीति के तहत ग्रामीण बैंकों के विलय के बाद देश में कुल ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 से घटकर कितनी हो गई है। और ये जो अभी लास्ट टाइम हुआ है मर्ज, वो हुआ है 1 मई को, 1 मई 2025 को 43 से घटाकर कितने पर लेकर आ गए हैं, 28 पर लेकर आ गए हैं। अब हमारे देश में केवल 28 ही हैं, 26 तो राज्यों में देखने को मिल जाएंगे आरआरबी आपको अलग अलग, और 2 केंद्र शासित प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 28 आरआरबी ही है, लेकिन हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, ध्यान रखना। सभी राज्यों में नहीं है और सभी केंद्र शासित प्रदेश में आरआरबी नहीं है, केवल इतने में ही है। ठीक है, आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है बिहार के 2 ग्रामीण बैंक, उत्तरी बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिणी बिहार ग्रामीण बैंक, दोनों को मिला के एक बिहार ग्रामीण बैंक बना दिया, उसका हेडक्वार्टर पटना में कर दिया। उसका नया जो बना दिया है अध्यक्ष, वो किसको बना है, आशुतोष कुमार झा को, और नाम रख दिया है बिहार ग्रामीण बैंक। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। उत्तर प्रदेश के 3 ग्रामीण बैंकों का एक साथ विलय कर दिया, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, आर्यव्रत ग्रामीण बैंक, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, इनका नाम क्या कर दिया, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक कर दिया और लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर बना दिया, है ना भी, मर्ज कर करके। बोलता है राजस्थान के 2 ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनका विलय करके क्या कर दिया, राजस्थान ग्रामीण बैंक कर दिया, जयपुर में हेडक्वार्टर कर दिया इनका। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। आज भी नेक्स्ट पर बोलता है लोक नर्तक राम सहाय पांडे का निधन 8 अप्रैल 2025 को हो गया, उन्हें किस लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राई इज द राइट आंसर, क्लियर हो जाएगा। राई, ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में चलता है राई नृत्य। ये जो राम सहाय पांडे थे ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, और लोग ये बोलते थे कि आप ये नृत्य क्यों करते हो, क्योंकि ये नृत्य तो वैश्यावृत्ति से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये फिर भी इस नृत्य को करते थे और सरकार ने इनको पद्मश्री दिया 2022 में, फिर इनका निधन हो गया है अब।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसके तहत किन गांवों को विकास में मदद मिलेगी? अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमाओं से सटे हुए राज्यों के अति पिछड़े गांवों को, या फिर कम आबादी वाले गांव, या फिर विकसित गांवों को? क्या लगाओगे इसमें से? क्या है पहली बात? ये प्रोग्राम क्या है? देखो, ये जो हमारी आप बॉर्डर देखते हो ना, है ना भाई, ध्यान रखोगे ज्यादातर खासकर किस एरिया वाला? ज्यादातर चाइना की तरफ वाला, समझ गए? जैसे कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को ले लीजिए, सिक्किम को ले लीजिए, उत्तराखंड को ले लीजिए, हिमाचल को ले लीजिए और लद्दाख को। कुछ राज्य आ रहे हैं, कुछ केंद्र शासित प्रदेश है। अच्छा, इसमें अगर हम देखें, ये जो चाइना से लग रहे हैं इलाके, यहां पर बिल्कुल जो बॉर्डर वाले गांव हैं उनको डेवलप करना है सरकार को। वहां इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचानी है, शिक्षा पहुंचानी है, रोड बढ़िया बनानी है, ताकि आर्मी को बॉर्डर तक पहुंचने में बहुत कम समय लगे। तो इसको बोला जाता है विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम। अमित शाह जी ने लॉन्च किया था 2023 में। ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है भाई, 2023 में लॉन्च किया था किसने? अमित शाह जी ने, पहला चरण इसका, और 2025 में दूसरे की बात चल रही है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस, है ना भाई, किस देश की राजधानी लिस्बन का सिटी की ऑफ ऑनर अवार्ड मिला है? जरा बताओ। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, स्लोवाकिया? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, यूरोप गई थी हमारे देश की प्रेसिडेंट इस बार 2025 में, ठीक है, तो इनको पुर्तगाल में ये मिला है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अमेरिकी वैज्ञानिक ने 13,000 साल पहले विलुप्त हो चुके भेड़िए की किस प्रजाति को पुनर्जीवित कर दिया है? जरा बताओ, क्या लगाओगे इसमें से? वो कौन सा है? ग्रे वुल्फ है, या फिर डायर वुल्फ है, या फिर आप लगाओगे रेड वुल्फ है, या फिर आप लगाओगे इसमें से हिमालयन वुल्फ है? देखो, वो लोग विकसित हैं, उनके पास पैसा है, वो पैदा भी होते हैं, उसके बाद जब आराम से अपना जीवन यापन करते हैं, एक्स्ट्रा चीजें सोचते हैं, कुछ चलो यार फालतू चीजों पे काम लगाया जाए, ठीक है। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। हर इंसान अपने लिए सबसे पहले सोच रहा है इंडिया के अंदर, यार कैसे मैं बढ़ूं, कैसे मैं करूं, कैसे ना करूं, है ना। और इस बीच में अगर कोई और उसके पास जिनावर, जानवर, आदमी पादमी आ जाता है, उसे लपेट और देगा कि चला जाए यहां से, विलुप्त कर दूंगा वरना तेरी प्रजाति को। ये बुलाने पे लगे हुए हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या है? डायर वुल्फ इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा, समझ गए? 2 नर और 1 मादा को इन्होंने क्या कर दिया है ना, जिंदा कर दिया। ये बात ध्यान रखो ना, पैदा कर दिया है। 2 नर, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, और 1 मादा को, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारत ने किस पड़ोसी देश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली? भारत ने यह कदम देश के प्रमुख द्वारा, यानी कि किस देश के प्रमुख द्वारा चीन में भारत के खिलाफ बयानबाजी के बाद कदम उठाया है? तो ये बांग्लादेश के प्रमुख, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में जाके मतलब चाइना में जाके हमारे खिलाफ गलत बोला था कि नॉर्थ ईस्ट तो पूरी तरीके से इंडिया से कटा हुआ है और वो लैंडलॉक्ड है, और बंगाल की खाड़ी का जो फादर है वो बांग्लादेश है, ऐसे बोला था उसने जाके वहां, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। बोलता है T20 में 13,000 रन बनाने का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज का नाम बताइए। 13,000 रन T20 में, सभी में, इंटरनेशनल और लीग लगा के, वो कौन हो जाएंगे? विराट कोहली। और IPL में तो सबसे ज्यादा रन है ही है विराट कोहली के। किस संस्थान की मुख्य प्रशासक व आध्यात्मिक नेता, है ना भाई, दादी रतन मोहिनी का निधन 101 वर्ष की उम्र में 8 अप्रैल 2025 को हो गया? ब्रह्म कुमारी है, JNU है, विहिप है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्म कुमारी इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते केंद्र सरकार ने फ्रांस से 63,000 करोड़ के कितने मरीन रफेल फाइटर जेट की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो वो है 26, ध्यान रखोगे। और 26 में से जो 4 है वो ट्विन सीटर होंगे, यानी कि डबल सीटर होंगे, वो हम ट्रेनिंग के लिए यूज करेंगे। और जो बाकी 22 हैं, समझ गए, वो हम INS विक्रांत पर तैनात करेंगे, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। बोलता है किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, है ना भाई, डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? अब जरा बताओ। तो डॉक्टरेट की से है स्लोवाकिया, ध्यान रखोगे, है ना। अगर आप देखोगे लिस्बन वाली उपाधि वो मिली थी पुर्तगाल में इनको, प्रेसिडेंट को, और डॉक्टरेट की कहां पर मिली है? ध्यान रखोगे, स्लोवाकिया के अंदर। दोनों यूरोप के देश हैं, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन ये किस देश में बनाया गया है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान के अंदर बनाया गया है। कहां पर? ध्यान रखोगे, जापान में 3900 द्वीप है, लेकिन जो बड़े बड़े द्वीप है, होन्शु है ना, ध्यान रखोगे, होक्काइडो है, क्यूशु है, शिकोकू है, ये जा रहे 4 इंपॉर्टेंट है बस, इसमें से होन्शु ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके भाई, क्वांटो घास के मैदान आपको मिल जाते हैं, इशिकारी घास के मैदान मिल जाते हैं जापान के अंदर, ठीक है भाई।
अगर हम देखें केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का प्रभारी अध्यक्ष किसको बनाया है? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में बात कर रहा है, 1956 में बनाया। और यूजीसी जो है वो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को पैसा यानी कि फंड प्रोवाइड करता है। और इसका किसको बना दिया जरा बताओ? क्या हम इसमें से राकेश अस्थाना लगाएं, विनीत जोशी लगाएं, कौन से लगाएंगे? है ना भाई, बहुत बहुत अच्छा आंसर है हमारा, राइट आंसर है। आईपीएल में सबसे ज्यादा 1000 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वो हमारा राइट आंसर है, विराट कोहली इज द राइट आंसर। बोलता है भारत और यूएई ने किस शहर में आईआईएम अहमदाबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का पहला विदेशी कैंपस खोलने का निर्णय लिया, और खोल भी दिया और कक्षाएं भी चल गई एमबीए की वहां पर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दुबई। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? दुबई वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट कनलोअन विस्फोट के साथ फट गया और इसकी राख आसमान में 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई? और ये मुझे आप होमवर्क के तौर पर बता दोगे। ओके भाई।